हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में 150 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के सभी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें देखिए आपसे पूछा गया था कि कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में भयानक रस है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार नहीं है पूछा गया। शब्द अलंकार में देखिए आपका होता है अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है, यह शब्द अलंकार के भेद हैं। लेकिन यहाँ पे जो उपमा होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यह अर्थ अलंकार के भेद हैं, शब्द अलंकार के नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञ स्र होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो यह बताना है। मूक का अर्थ होता है आपका यहाँ पे चुप रहना या शांत रहना या गूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, पूछा गया कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप भला तो जग भला, यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है कि क्या भूल लूँ क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। तो यहाँ पे ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का यहाँ पे सही संधि विच्छेद कौन सा है। वयोवृद्ध दिया गया है, इसमें विसर्ग संधि है, वयोधन वृद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला था नंद किशोर आचार्य को। तो यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम दिया गया है, देश के लिए प्रेम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, यहाँ पे देखिए हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देश प्रेम दिया गया है, यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अमृत शब्द का जो पर्यायवाची होता है सोम होता है, अमी होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, क्षीर नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा वर्ड दंत नहीं है। तो दंत में देखिए होता है आपका त, थ, द, ध, न आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे ट हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें देखिए आसन्न भूत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यह अनन्य होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं। धमाका दिया गया, लड़ाकू है, उड़ाक है, छिलका। तो धमाका में देखिए आका प्रत्यय हो जाएगा, लड़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा, उड़ाक में आक प्रत्यय, छिलका में का प्रत्यय। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए यहाँ से हो जाएगा कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो हमेशा आपका एक वचन में ही यहाँ पे प्रयोग होता हो। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पे देखिए हो जाएगा। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए।
तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा नरेंद्र होता है। नरेंद्र शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची होता है राजा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो लल्लू लाल हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अनावर शब्द का यहाँ पे समभिन्नार्थक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए यहाँ से हो जाएगा न दोहराया हुआ। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द है जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रीत या क्षमा या घटना यह सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संभाव्य वर्तमान का होगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अशोच और अशौच यहाँ पे शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अशौच का होता है यहाँ पे कि बिना किसी सोच के, अशौच का होता है अशुद्धि होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा डी वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, इसके लिए एक शब्द है, तो सुपाठ्य होता है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, इस एक शब्द होगा सुपाठ्य। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उड़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। प्रभाव दिया गया, अपवाद, पराजय, इन सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त, छोटा होता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे गद्यांश दिए गए थे, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना था, उसके बाद आंसर करना था। तो यहाँ पर देखेंगे पहला आपका दिया गया था कि औद्योगिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। तो इसमें जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। इसके बाद ये पूछा गया था कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, तो सी राइट आंसर होगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवन की अपरिसीम यहाँ पे भौतिक विकास मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से जो भी यहाँ पे यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की नेक्स्ट शिफ्ट होंगी सभी का एनालिसिस कराया जाएगा और सभी का जो पीडीएफ होगा बिल्कुल फ्री में, पूरे 150 प्रश्नों का पीडीएफ होगा। पीडीएफ सभी शिफ्ट का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर शिफ्ट का आप तुरंत यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।